जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। और ये देखिए बच्चे सब अपने रूम में मज़े में बैठे हैं और उनका सब कुछ मतलब फ्री हो चुके हैं, रेस्ट भी काफ़ी देर ले चुके हैं और मैं काफ़ी देर बाद उनके पास आई हूँ और ताकि मैं आपको कल वाली जो पूरी लीला है वो मैं बता पाऊँ कि कैसे वृंदावन का वास मिल सकता है। और ये जितने भी शब्द मैं आज आपसे कहूँगी वो सब 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 हमारे लाला के ही शब्द हैं जो आप तक पहुँचेंगे। तो उनका रूम काफ़ी गरम गरम है और अगर वॉइस डिस्टर्ब कर रही हो तो मैं थोड़ी देर के लिए वो बंद कर देती हूँ, ठीक है। बट कोई बात नहीं, चलने देते हैं क्योंकि उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए तो मैं लीला जो है शुरू करती हूँ कि लीला पहले बता देती हूँ और उसके बाद मैं पूरा आपको ब्रीफ में समझा दूँगी। समझाना क्या है, वैसे भी आपको ये लीला जो है बहुत आसानी से समझ आ जाएगी क्योंकि ये लीला बहुत ज़्यादा मतलब इजी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो इसमें होता ये है कि हमारी जो सेविका है वो घर में है और अचानक से हमारे लाला जो है यानी कि कन्हैया यानी कि कान्हा यानी कि बिहारी जी देखिए आप समझ जाइए क्योंकि मैं ज़्यादातर लाला बोलती हूँ तो आप समझ जाइए। लाला मतलब मैं दोनों को ही संबोधित करती हूँ। तो सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस क्योंकि भाई है कुछ ना कुछ बोल रहा है वो। तो चलिए दोबारा से कि सेविका जो है वो बैठी हुई है और घर में हैं, आराम से अपना काम कर रही हैं वो कुछ न कुछ। तभी उन्हें आवाज़ आती है कि लाला आ गए हैं और लाला ने शॉल ओढ़ी हुई है और बहुत ही सुंदर उन्होंने जो है शॉल ओढ़ी हुई है पिंक कलर की और साथ में येलो कलर की ड्रेस जो है लाला ने पहनी हुई है। लेकिन लाला इतना सुंदर लग रहा है कि सेविका की नज़रें उनके चेहरे से हट ही नहीं रही है। तो भी लाला कह रहे हैं मतलब कांपते हुए बोल रहे बहुत ठंड है, मैं फिर भी आया हूँ, जल्दी से चलो, जल्दी से, रुक नहीं सकते। तो सेविका कहती है अरे लेकिन आप सुन तो लो, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। लेकिन लाला कहते हैं वो सब छोड़ो, तुम जल्दी से कपड़े पहन के आओ और हमको निकलना है। तो सेविका कहती है ठीक है मैं आती हूँ। और सेविका जो है अपनी ड्रेस बदलने के लिए गई है और उसको मैक्सिमम 2 मिनट भी नहीं होते हैं तो वो बाहर आके देखती है अरे यहाँ तो लाला है ही नहीं, यानी कि बिहारी जी तो जा चुके थे। सेविका बड़ी परेशान हो जाती है और वो कहती है अरे मेरे को तो इतनी देर भी नहीं लगी, मैं तो औरतों की तरह इतनी देर भी नहीं लगाती हूँ कपड़े पहनने में, लेकिन ये तो मुझे छोड़ के ही चले गए, अब क्या करूँ मैं। तो वो परेशान हो जाती है कि अब मैं वृंदावन कैसे जाऊँगी। तो वो सीढ़ियों से नीचे उतर के जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर एक ड्राइवर है और उसके पास एक गाड़ी है। और गाड़ी भी कौन सी है जिसमें पीछे एक मतलब कुछ सामान लोड करके नहीं लेके जाते हैं, लोड वाली जो गाड़ियाँ होती है, आगे ही बस जगह होती है बैठने के लिए एक ड्राइवर के लिए और बगल में एक सीट होती है जिसमें मतलब लोड करते हैं बहुत सारा सामान। इस तरह की एक गाड़ी है और वहाँ पर एक व्यक्ति जो है हमारे फ्लैट्स के पास ही वो चिल्ला रहा है वृंदावन चल रहा है, किसी को वृंदावन चलना है, वृंदावन चलना है। और सांवला सलोना सा वो आदमी है और मतलब सर पे उसके कोई हल्की सी पगड़ी है। तो वो चिल्ला रहा है किसी को वृंदावन चलना है क्या, किसी को। तो सेविका कहती है अरे मुझे जाना है। तो बोला कि और किसी को नहीं जाना है यहाँ से। तो बोला नहीं यहाँ से और कोई नहीं जाएगा, मैं ही चलूँगी। तो बोले अच्छा चलो चलो। तो वो देखते ही ना सोना को कहता है कि अरे तुम हो। तो कह रहे अच्छा तुम मुझे जानते हो। बोले हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुमको बहुत बार वृंदावन में देखा है। तो वो कहते हैं अच्छा। बोला हाँ मैं तो तुमको देखता रहता हूँ जब तुम जाती हो। तो बोले अच्छा। तो तभी सेविका कहती है ठीक है जल्दी से चलो। तो वो उस गाड़ी में बैठ जाती है आगे और डिम 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 करते करते जो है वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो एक जगह पे पहुंचते हैं तो वहाँ जाके जो लाला है, सॉरी वो जो ड्राइवर है, गाड़ी के जो ड्राइवर है, वो कहते हैं कि देखो देखो आगे ना भंडारा लगा हुआ है। तो सेविका कहती है हाँ भंडारा लगा है, हाँ मुझे भी भूख लगी है। अरे आपको पता है दिव्या को ना भंडारा बहुत पसंद लगता है, मतलब बहुत पसंद है। जहाँ भी भंडारा मिलता है वो ज़रूर गाड़ी रुकवा के ना भंडारा लेने के लिए बोलती है। तो वो कहते हैं हाँ मुझे भी भंडारा बहुत पसंद है, मैं भी खा लेता हूँ क्योंकि उसमें पूरी सब्ज़ी होती है ना इसलिए। तो बोले अच्छा तो मेरे लिए भी ले आओ। तो बोला ठीक है मैं तुम्हारे लिए भी लाता हूँ और तुम्हारी सखी के लिए भी लेकर आता हूँ। तो वो लेके आ जाते हैं और सेविका को एक पत्तल दे देते हैं और बाकी दोनों पत्तल अपने पास रख लेते हैं। तो सेविका कहती है ये दिव्या का लेके जाऊँगी तब तक तो वो हो जाएगा। तो वो कहते हैं अरे तुम परेशान मत हो, मैं दिव्या का भी खा लूँगा। और वो पूरा ऐसे मुंह लसेड़ के और एकदम बहुत ही ऐसे मतलब उस पूरी सब्ज़ी को खा रहे जैसे कि उनको भोजन न मिला हो।
बहुत थके हुए हों या 2-3 दिन से भोजन ना मिला हो, और पूड़ी और आलू की सब्ज़ी को वो ऐसे खाते हैं। खाने के बाद बोलते हैं ज़रा मेरा हाथ धुला दो। सेविका उनका हाथ धुलाती है, वहीं से एक बॉटल लेती है और उनका हाथ धुलाती है। और जब वो हाथ धुला रही होती है तो मुंह पे जो लगा रह जाता है ना जब आलू, क्योंकि वो खाई इस तरीके से रहे थे बहुत अजीबोगरीब तरीके से, तो वो एक हाथ से ऐसे मुंह से हाथ को लेते हुए हाथ धुलवाते हैं। तो वो कहते कैसे खाते हैं आप? तो बोले और क्या, सही से खाना चाहिए, खाने में क्या है, खाने में कैसी शर्म, ये बोलते हैं और हाथ धुलवाते हैं। और वो कहते हैं कि अच्छा चलो अब बताओ क्या कह रही थी तुम? तो बोले अच्छा आपका पेट भर गया? बोले हाँ मेरा पेट भर गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो तभी सेविका ना उधर भंडारी की तरफ देखने लगती है और काफ़ी देर तक सोच विचार में बैठी होती है। तो ड्राइवर कहते हैं अच्छा ये बताओ तुम क्या सोच क्या रही हो, ये बताओ सोच क्या रही हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तो वो कह रहे कि पता है मुझे ना, मेरा भी मन करता है कि मैं सबको भंडारा खिलाऊं, मतलब मैं भी भंडारा करूं, सब आदमियों को खिलाऊं, सब औरतों को खिलाऊं, सब गरीबों को खिलाऊं। तो वो बोले अच्छा तुमको भंडारा खिलाना है तो खिला दो ना, क्यों नहीं खिलाती हो? तो बोले नहीं मेरे पास इतना है ही नहीं ना। तो बोला अच्छा क्यों, घर से खिला दो। बोले हमारे घर में इतना नहीं होता है कि हम भंडारा कर पाए। बोला ये कौन सी बड़ी बात है, मैं बताता हूँ ना तुमको भंडारा कैसे करना है। बोले कैसे करना है? तो बोले आओ मेरे पास आओ, ये लो 5 रुपये लो, जाओ ज़रा वहाँ से ना मीठी सी एक ना बिस्किट की पैकेट ले आओ। तो बोले मीठी सी एक बिस्किट की पैकेट? बोले हाँ 5 रुपये वाली, जाओ। तो वो 5 रुपये लेके जाता है और वहाँ से एक बिस्किट की पैकेट जो है मतलब लेके जाती है, और एक बिस्किट की पैकेट जो है सेविका लेके आ जाती है। और जब वो बिस्किट की पैकेट लेकर आती है तो उस बिस्किट की पैकेट को वो कहते हैं आओ आओ ज़रा मेरे साथ चलो। तो वो साथ लेके जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ होती हैं। तो वो उस बिस्किट के पैकेट को चूरा चूरा करके उन चींटियों के पास वो डाल देते हैं। और वो कहते हैं देखो हो गया ना भंडारा, 5 रुपये में भंडारा हो गया। तुम वैसे ही परेशान थी कि मुझे भंडारा करना है। अरे दिल होना चाहिए भंडारा करने के लिए, पैसों की ज़रूरत नहीं होती है भंडारा करने के लिए। बोले हाँ फिर भी मेरा तो मन करता है ना कि औरों को भी खिलाऊं, गरीबों को खिलाऊं। तो तभी वो कहते हैं अच्छा ये बताओ कि तुमको गरीबों को खिलाना है, गरीब कौन है बताओ? तो बोले कि अरे इतने सारे मानव हैं, मैं देखती हूँ सड़कों पे मांग रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, इसलिए मेरा मन होता है कि मैं उनको दूँ। तो वो कहते तो कान्हा जी ने तुमको दिया नहीं है? बोले नहीं कान्हा जी ने हमको इतना नहीं दिया है। तो वो बोले कि देखो तुम्हें उनके लिए करने की क्या ज़रूरत है बताओ? बोले इसलिए ना क्योंकि सब करते हैं। बोले अतिथि देवो भव।